चाहते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से, अच्छे से, सिस्टमेटिक वे में, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं IOCL जूनियर इंजीनियर क्रैश कोर्स वाले बैच में। ये बैच को स्टार्ट कर दी गई है हमारे SK ट्यूटोरियल ऐप पर, और कल परसों ही इस बैच को स्टार्ट की गई है, इसीलिए ये बैच न्यू बैच है। 45 डेज का ये क्रैश कोर्स वाले बैच हैं। इस बैच में आप जुड़ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आप सभी लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, www.sktutorial.com पे विजिट करके आप सभी लोग वहां से भी हमारे बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से रिलेटेड जो भी डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन होंगे आपका, वो सारा क्लियर कर देगी। इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको जो क्लासेस हैं लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगे, क्योंकि समय हम लोगों के पास 45 डेज ही है और सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, तो कंप्लीट करना सिर्फ लाइव क्लासेस से सिलेबस को पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है और पॉसिबल नहीं सा लगता है। इस वजह से 50% रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, 50% लाइव क्लासेस भी होंगे, जिसमें आपका ओरिएंटेशन क्लासेस भी इंक्लूडेड है, ताकि आपको एक अच्छा से बीच बीच में आइडिया लगते रहे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या सही ढंग से प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है प्रिपरेशन के दौरान, वो सब चीज़ें बीच बीच में मैं आकर के क्लासेस में बैच में बता दे रहूँगा। तो ये पूरा कंप्लीट आपका सॉल्यूशंस है। अगर आप चाहें तो इस 45 डेज के क्रैश कोर्स वाले बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इस बैच में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाए जाएंगे, इसीलिए आपको दूसरा कहीं और जगह से भटकने की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी चीज़ों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ खुशी की बात यह है कि इसी बैच में ही आपको इंक्लूडेड मैं आप सभी को टेस्ट पेपर भी फ्री में इसी बैच के अंदर मैं आप सभी को देने वाला हूं, जिसे हम लोग मॉक टेस्ट बोलते हैं, सैम्पल पेपर बोलते हैं। वो सब चीज़ें आपको इस बैच के अंदर ही इंक्लूडेड आप सभी को मिलेंगे, ताकि आप सभी लोग वन स्टेप कर सकते हैं, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल सके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। खैर, अब आते हैं हम लोग इस एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में हम लोग समझते हैं। लेकिन सिलेबस के बारे में जानने से पहले मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इस बार IOCL ने जूनियर इंजीनियर पोस्ट की जो वैकेंसी को रिलीज की है इसमें एग्जामिनेशंस पैटर्न में बदलाव कर दिया है। जो 2024 में वैकेंसीज आई थी 2024 में, उस वक्त एग्जाम पैटर्न कुछ और थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है टेक्निकल का कुछ और था और टेक्निकल नॉन टेक्निकल का कुछ और था। कुछ और का मीन्स क्या है कि 75 क्वेश्चंस टेक्निकल के आए थे और 25 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के आए थे पिछले साल। लेकिन इस बार जो है 50-50% का रेशियो कर दिया गया है एग्जाम पैटर्न में, तो इसको समझ लेते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न है, इसको दो पार्ट में बांटी गई है, जिसे हम लोग पार्ट ए बोल सकते हैं और इसे हम लोग दूसरा पार्ट को हम लोग पार्ट बी बोल सकते हैं। तो पार्ट ए से जो है 50 क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरह से पार्ट बी से भी जो है 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ये जो होगा इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। देखिए, IOCL में जूनियर इंजीनियर पोस्ट की ये जो वैकेंसी आई है, इसमें जो सिलेक्शंस के स्टेज हैं वो बेसिकली 2 स्टेज हैं। अगर पहले आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन देंगे और इसमें अगर आपका अच्छा मार्क्स रहेगा तो मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा GT, GD और पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और इसको आप लोग देंगे। इसके बाद आप जो है आगे के स्टेप्स के लिए बेसिकली आगे का स्टेप मेडिकल टेस्ट होती है बेसिकली, जो भी लोग फाइनल रूप से सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन पहला स्टेज है, तो इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। और यहाँ पर ही SK ट्यूटोरियल ऐप पर ही आप सभी को अलग से बैचेज मिलते हैं, GT, GD और PI के भी प्रिपरेशंस कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए भी आपको कंप्लीट रूप से गाइडेंस मिलने वाली है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रिपरेशंस में अगला स्टेज का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पूरा PSU एग्जामिनेशंस का स्पेशलिस्ट इस वजह से SK ट्यूटोरियल को बोला जाता है। तो आप सभी लोग जो है प्यार से बोलते भी हैं, ये SK ट्यूटोरियल स्पेशलिस्ट है PSU एग्जामिनेशंस का। कमेंट सेक्शन में मैंने कई बार देखा है, तो मुझे भी ये टैगलाइन अच्छा लगा, इस वजह से मैं भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये सारे स्टेजेस हैं। तो फिलहाल हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस के लिए देखें कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है 2 पार्ट में है। पार्ट ए में आपका जो है
टेक्निकल क्वेश्चंस मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपका केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस। और जो पार्ट बी है यहाँ पर आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियरिटी आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, एक एक इन्फॉर्मेशन को। देखिए एक बात बता देता हूँ मैं आप सभी को कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करिए, टेक्निकल एग्जामिनेशन का खास तौर पे, तो जहाँ पर टेक्निकल हो और नॉन टेक्निकल पार्ट हो, तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ टेक्निकल स्टूडेंट को कि अगर उस एग्जाम में नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आपके लिए हलवा है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको बेहतर ढंग से वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर को बेहतर कर सकें। तो आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए, ये नॉन टेक्निकल का पार्ट को आपको इतना स्ट्रांग कर लेनी है कि जब नॉन टेक्निकल का पार्ट से 50 क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आए तो इसमें आपका 45 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में आपका सही हो, इतना प्रैक्टिस करके जाना है। क्योंकि आप टेक्निकल को पढ़िए या फिर नॉन टेक्निकल को पढ़िए, क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल का अटेम्प्ट करिए, टेक्निकल का अटेम्प्ट करिए, एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 मार्क्स ही मिलेंगे। तो इधर जो है आसान है थोड़ा सा मार्क्स को स्कोर करना, सिलेबस डिफाइंड है और पैटर्न भी डिफाइंड है, दैट्स वाई यहाँ पर जो है चांसेस ज़्यादा हैं और आप जो है यहाँ पर मार्क्स को स्कोर करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स को आप स्कोर कर सकते हैं बेहतर ढंग से अगर आप लोग चाह लेंगे तो। अब हम लोग यहाँ पर जब 45 मार्क्स को कैसे स्कोर करेंगे इसके बारे में भी अभी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कभी कभी बोलने लगते हैं कि सर ये इम्पॉसिबल है, हलवा है क्या कि 50 में 45 प्लस मार्क्स आ जाएगा, 35 मार्क्स तक ही आएगा। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये एग्जामिनेशन जो है ना, ये PSU एग्जामिनेशन, और PSU एग्जाम में वो अकाउंटेंट को नहीं खोज रहे हैं या मैथमेटिक्स या रीजनिंग पढ़ने वाले स्पेशलिस्ट को नहीं खोज रहे हैं वो लोग, तो बेसिक आपका सोचने का तर्क शक्ति को वो जानना चाहते हैं, थिंकिंग कैपेबिलिटी को वो जानना चाहते हैं। इस वजह से वो लोग बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के। तो क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, अगर दूसरे एग्जामिनेशन से इसे कंपैरिजन करें तो कोई ऐसा एग्जांपल है मार्केट में जिसका हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं? हाँ, रेफरेंस के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि जितना भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होता है ना, बैंकिंग में 2 लेवल का एग्जाम होता है, एक होता है PO लेवल का और एक होता है क्लर्क लेवल का। तो क्लरिकल लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उसी तरह से आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, क्वेश्चंस का वही लेवल रहता है नॉन टेक्निकल सेक्शंस में। अब सोने पे सुहागा ये है कि आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो भी क्लियरिटी के साथ, कि बैंकिंग एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए कौन सी एजेंसीज कंडक्ट करती है। आप सभी को पता होगा कि IBPS कंडक्ट करती है, क्लियर है, सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो आपका IOCL एग्जामिनेशन को इस बार IBPS ही कंडक्ट कर रही है। क्या बोला हमने? IOCL जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन को भी इस बार IBPS ही कंडक्ट कर रही है, जो कि खुशी का बात है। तो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन जो रहेगा वो बैंकिंग के क्लरिकल लेवल का ही रहेगा, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आप बेहतर ढंग से अपना मार्क्स को स्कोर करने के लिए सक्षम होंगे अगर आप पूरा कंप्लीट रूप से एक बार सिलेबस को पढ़ लेते हैं। और जो हमने क्रैश कोर्स बैच आप सभी को दिया है उसमें आपका नॉन टेक्निकल भी इस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, इस एग्जामिनेशन के डिमांड और लेवल के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो आप वहां पर 50 में 45 प्लस मार्क्स को स्कोर करने के लिए बेसिकली सक्षम हो पाएंगे अगर आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ के फाउंडेशन बना करके प्रैक्टिस को आप अच्छे से करेंगे तो, ठीक है। ये चीजें मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो ये लेवल रहने वाला है, ऐसी तैयारी करनी है। अब बात करते हैं टेक्निकल सेक्शंस की। टेक्निकल सेक्शंस में जो केमिकल इंजीनियरिंग है, इसमें आपका 50 क्वेश्चन जैसा कि हमने बताया कि पूछा जाता है इस एग्जामिनेशन में। अब 50 क्वेश्चंस में से क्या टेक्निकल में 50 आउट ऑफ 50 लाना पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये टेक्निकल है और टेक्निकल का सिलेबस जो होता है वो वास्ट होता है। क्वेश्चंस जो आने की पॉसिबिलिटी होता है वो बहुत ही वाइड होता है, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ट्विस्टेड आ सकते हैं, जो लॉजिकल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं कह सकता है टेक्निकल में 50 आउट ऑफ 50 मैं ला ही लूंगा या फिर इतना करेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हाँ मैक्सिमम मार्क्स हम लोग स्कोर करने की पूरा कोशिश करेंगे, इस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर 50 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 50 में आपको 40 तक के मार्क्स आप ला पाएंगे,
अगर आप मेरा क्लासेस को अच्छे से सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे, प्रॉपर वे में रिवीजन करेंगे, और साथ ही साथ जो मैं आप सभी को सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ बैच के अंदर, उससे आप कंप्लीट रूप से अच्छे से सभी सैम्पल पेपर के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप जो है बेसिकली यहाँ पर पूरा 40 मार्क्स तक स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए अल्टीमेटली 45 मार्क्स, 40 मार्क्स, 85 मार्क्स हो जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 100 में 85 मार्क्स ये अच्छा स्कोर है, अच्छा मार्क्स है, सिलेक्शन के चांसेस आपका हो जाएंगे। अब चूंकि इस ये एग्जामिनेशन जो है 100 मार्क्स का आप सभी का हो रहा है, जैसे 50-50 को अगर आप लोग जोड़ देंगे तो 100 मार्क्स का हो रहा है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें से एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है माइनस हो जाएगा 0.25 मार्क्स, यानी कि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग भी है। इस वजह से आप सभी क्वेश्चन में तुक्का तो लाइन नहीं लगा सकते हैं। इस वजह से कट ऑफ जो है 85 जो है ये मैक्सिमम है, इसी के आसपास रहने वाला है। एक टेंटेटिव है, ये कोई मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि 85 ही जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करना ही ज़्यादा मार्क्स लाने का, इतना तो लाना ही चाहिए आप सभी को आउट ऑफ 100, और लाएंगे भी बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि बहुत सारे पहले से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आप सभी लोग हो सकता है नोटिफिकेशंस को देखने के बाद आप प्रिपरेशंस के लिए शुरुआत करना चाह रहे हैं, 45 डेज का एक स्ट्रेटेजी प्लान को देखना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं हमारे PSU क्रैकर्स बैच में जुड़े हुए, वो लोग पहले से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आपके कॉम्पिटिशन उस तरह के कैंडिडेट से है, हो सकता है और भी जगहों से और सभी लोग कैंडिडेट भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे पहले से, तो कॉम्पिटिशन आपका उन लोगों से है, ठीक है। तो अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशन आपको करनी होगी सिलेक्शन अगर चाहिए तो ये हो गया टेक्निकल की पार्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका केमिकल इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक जो है टोटल 5 सेगमेंट में बटे हुए हैं अगर आप लोग ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो आपका IUCL एग्जाम के लिए देखूं तो सबसे पहले तो बेसिक फंडामेंटल है, इसके बाद आपका CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर जो है ना पेट्रोलियम रिफाइनरीज से रिलेटेड, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट मैनेजमेंट मेंटेनेंस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिलता है। मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यूट्यूब पे कराने वाला हूँ, तो आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वजह से रख सकते हैं, ताकि अपकमिंग डेज में जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कराऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन कि कौन से टॉपिक से आया हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन A B C में D में से एक ऑप्शन क्यों सही हुआ, मतलब सब कुछ के साथ क्लियरिटी के साथ अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा बेहतर ढंग से तो आपको भी एक विजन आएगा, क्लियरिटी आएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं डिफिकल्टी लेवल जो होता है केमिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस के, उसको बहुत ही बेहतर ढंग से फील किया हूँ, और इसी फीलिंग के साथ मैं आप सभी को बहुत ही बेहतर ढंग से केमिकल इंजीनियरिंग के भी सारे कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से गाइड कर सकता हूं, और एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी को प्रिपरेशंस करने के लिए सलाह दे सकता हूं, सजेस्ट कर सकता हूं, और आप सभी लोग सिलेक्शंस ले सकते हैं। तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहें तो इसे ऑफिशियल सिलेबस को भी देख सकते हैं, जो PDF अपलोड की गई है, तो मैं आप सभी के लिए PDF को ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ। तो अगर केमिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस, अच्छा सिलेबस नहीं है ये सिलेक्शन प्रोसेस है, आप चाहें तो इसे IUCL के ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर जो है सिलेबस वाला सेक्शन जो है रीड द सिलेबस इंडिकेटिव इन नेचर, इसे जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर सिलेबस भी ओपन हो जाती है और आप इसे देख सकते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और यहाँ ये रहा केमिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर आपको हमें जैसे कि बताया कि बेसिक फंडामेंटल्स रिलेटेड जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेचियो, बैटरी केमिकल इंजीनियरिंग, ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, सबसे हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, सबसे तो क्वेश्चंस रहते ही हैं। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चंस रहता है। ये जो टॉपिक है ना आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड प्रोसेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे आप लोग जो है ना VVI कर सकते हैं। ये टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है अगर आप IUCL एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, का सारा चीजें पढ़ना है। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग आइसोमेराइजेशन से कोई भी क्वेश्चंस आया है प्रीवियस ईयर में, इसी वजह से ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप IUCL एग्जामिनेशन में चाहते हैं सिलेक्शन। देखिए अलग अलग जो एग्जामिनेशन होती है ना उसका अलग अलग डिमांड होता है, तो IUCL का डिमांड है कि ये सभी टॉपिक को पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन हम यहीं से देंगे। लेकिन ये कौन बताएगा? जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बेहतर ढंग से एनालिसिस किया है, जो कई वर्षों से PSU एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट को पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है, वही ना जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको क्लियरिटी के साथ बता देगा कि बच्चों ये पढ़ो ये छोड़ दो। और आपको इतना क्लियरिटी के साथ अगर कोई बताए कि ये पढ़ो और ये छोड़ दो, तो आपको भी लगेगा रास्ता आसान है और सिर्फ आपको पढ़ना है।
इतना विश्वास करके अगर आप पढ़ते हैं ना, मेहनत करेंगे ना, सिलेक्शन लेना भी आसान हो जाता है। बस जरूरत है क्लियरिटी का। यही क्लियरिटी जल्दी नहीं मिल पाती है ऑलवेज इजिली। ठीक है, तो अगर आप पूरा कंप्लीट रूप से सिलेक्शन चाहते हैं तो ये सभी टॉपिक को आप लोग देख लीजिए। पेट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो बहुत जल्द ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस वाला भी लेक्चर्स लाने वाला हूँ, जिसमें आप सभी लोग जो है वो देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को, तो आपको एक क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक स्ट्रेटेजी वाले ये वाला वीडियो समझ में आया होगा कि इसमें आपको कैसे प्रिपरेशंस करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बारे में। तो मैं जाते जाते फिर से आप सभी को यही कहूँगा कि अगर आप सभी लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं 45 डेज में, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। IOCL जूनियर इंजीनियर क्रैश कोर्स बैच में ये 45 डेज का क्रैश कोर्स है, और ये बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना है। ऐप में लॉगिन करके आप लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस बैच में आपको सभी कुछ मिलेंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स और टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलेगा। पूरा कंप्लीट रूप से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। हमने सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बातें कर लिया है। टेक्निकल सेक्शन, नॉन टेक्निकल सेक्शन, सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत जल्द ही हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड। नमस्कार।